हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होती है अभी किस तरीके से सॉल्व करना और कम टाइम में हम कैसे एग्जैक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू हैव टू जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द क्वेश्चन थॉरली। ओके, सो क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मेन है। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तब भी हम इसको कर सकते हैं। सो अब डेली प्रैक्टिस है, वो रीडिंग की करते रहो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। जब तक आपको आपकी गलतियाँ नहीं पता चलेगी, आपकी रीडिंग इम्प्रूव नहीं होगी। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। आप जो गलतियाँ करते हो उसको फाइंड आउट करो, उसको करेक्ट कैसे करना है वो टिप्स आपको पता होनी चाहिए, वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। देन आपकी जो रीडिंग है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, रॉक सेंटर जब क्लाइंब करना है इस सेंटर से, इट इज़ कंपल्सरी टू बी अटैच्ड बाय अ रोप। सो कंपल्सरी है कि रोप अटैच होनी चाहिए। अगर तो रोप वहाँ पे कंपल्सरी है तो आंसर ट्रू जाएगा, अगर रोप कंपल्सरी नहीं है तो आंसर फॉल्स जाएगा। अगर कोई बात नहीं है कि रोप कंपल्सरी है या फिर ऑप्शनल है तो आंसर हमारा नॉट गिवन जाएगा। सो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं भी क्लाइंबिंग रॉक सेंटर रोप की बात हमें कहाँ पे लिखी हुई मिल रही है। सो यहाँ पे आप लोग बेसिकली देख सकते हो कि ये मुझे बिग रॉक क्लाइंबिंग सेंटर मिला है और यहाँ पे मुझे रोप की बात मिली है। लोकेशन मिलने के बाद एक बार क्वेश्चन को रिकॉल करना कंपल्सरी है। उन्होंने क्या बोला कि जब आप इस सेंटर से क्लाइंब करोगे तो रोप का अटैच होना कंपल्सरी है। सो लेट्स सी कि ये कंपल्सरी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ रोप की बात देखनी है। ऊपर देखो सिर्फ सेंटर की बात हो रही है, लेकिन कहीं पर भी रोप की बात है वो नहीं हो रही है। सो इसीलिए हम रोप से पढ़ना है वो बेसिकली शुरू करते हैं। मास्टर आवर 11 मीटर हाई क्लाइंबिंग वॉल्स, जो हमारी क्लाइंबिंग वॉल है वो इतने हाइट की है। यूजिंग अ रोप हार्नेस, जिसमें हमने यूज़ करा है रोप हार्नेस फॉर एन अनबिटेबल सेंस ऑफ अचीवमेंट, ताकि वो अच्छे से उसको कर पाएँ। और एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ क्लाइंबिंग विदाउट एनी हार्नेस इन अवर स्पेशल लो लेवल अरीना। सो क्या चीज़ बोली है कि अगर आप लो लेवल पे हो, वहाँ से क्लाइंब करना चाहते हो, तो आपको कोई भी हार्नेस की ज़रूरत नहीं है। हार्नेस उन्होंने किसको बताई, यूजिंग अ रोप हार्नेस। रोप की हार्नेस आपने तब यूज़ करनी है जब आप 11 मीटर हाई पर हो, लेकिन अगर आप लो लेवल पे हो तो आप विदाउट एनी हार्नेस है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन बोल रहा था कंपल्सरी है अटैच करना, उन्होंने बोला ऑप्शनल है। अगर हाइट ज़्यादा है तब यूज़ करोगे, अगर हाइट कम है तो यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ हमारा फॉल्स, क्योंकि ऑपोजिट बात हो गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, पीपल हु जस्ट वॉन्ट टू वॉच द क्लाइंबिंग कैन एंटर द सेंटर विदाउट पेइंग। जो सिर्फ इसको देखना चाहते हैं क्लाइंबिंग को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। अगर मुझे वहाँ पे लिखा हुआ मिला कि वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं तो आंसर ट्रू होगा। अगर उनको पैसे देने पड़ेंगे तो आंसर फॉल्स होगा। अगर कोई बात नहीं होगी कि उनको पैसे देने पड़ेंगे या फिर वो विदाउट पे कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, एट दैट पॉइंट हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ नॉट गिवन होगा। ठीक है, तो इसमें मुझे न्यू वर्ड क्या मिला है कि उसको देखने की बात, ठीक है, सेंटर में एंटर होने की बात, वो कहाँ पे है। सो गाइज, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही सबसे ज़्यादा मेन है। सो क्वेश्चन को पहले ध्यान से आपने अंडरस्टैंड है वो कर लेना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ यू आर विजिटिंग विद फ्रेंड्स और फैमिली बट नॉट क्लाइंबिंग। अगर आप सिर्फ विजिट करने आए हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्लाइंब करने के लिए नहीं आए हो, और जस्ट फैंसी कमिंग टू लुक, और इसको सिर्फ देखने आए हो, प्लीज़ फील फ्री टू रिलैक्स इन अवर एक्सीलेंट कैफ़े ओवरलुकिंग द क्लाइंबिंग एरिया। तो आप रिलैक्स कर सकते हो एक्सीलेंट कैफ़े में। क्या यहाँ पे मुझे कहीं पर भी पैसे की बात दी है? क्वेश्चन में बोला था कि एंटर होने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे पेमेंट की तो कहीं बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ रिलैक्स बोला कि आप फ्री में रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या चीज़ है, एंट्री की बात है कि एंट्री आपकी फ्री होगी। यहाँ पे कहीं पर लिखा है कि एंट्री फ्री होगी, कहीं पर भी नहीं लिखा, तो आंसर हमारा इसका क्या जाएगा, दैट इज़ नॉट गिवन, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया कि एंट्री आपकी पेमेंट के साथ होगी या फिर विदाउट पेमेंट होगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल कैन अरेंज
टू हैव अ क्लाइंबिंग सेशन इन देयर ओन गार्डन इफ़ दे विश, कि वो क्लाइंबिंग सेशन है अपने खुद के गार्डन में भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर वो खुद के गार्डन में भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इसको, तो उस टाइम पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। अगर वो नहीं कर सकते इसको तो आंसर होगा फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं करी होगी कि वो कहाँ पे इसको कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, तो आंसर होगा हमारा नॉट गिवन। अब हम देखेंगे कि इसको अरेंज करने की बात कहाँ पे हो रही है। जहाँ पे इसके अरेंज करने की बात होगी वो हमारा लोकेशन है हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल अवेलेबल ऑन ए डे हायर बेसिस एट एनी लोकेशन। आप कहीं पर भी इसको कर सकते हो, ठीक है, इंडोर भी आउटडोर भी आप इसको क्या है कर सकते हो। अब लोकेशन क्या बोल रही है, इसको खुद के गार्डन में कर सकते हो, तो लोकेशन बोल रही है कहीं पर भी कर सकते हो। कहीं पर कर सकते हैं तो उसमें तो गार्डन भी आता है ना, तो गार्डन में भी कर सकते हैं वो। सो आंसर इसका क्या आ जाएगा, दैट इज़ हमारा ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि वो खुद के गार्डन में कर सकते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली लिखा हुआ मिला है कि वो कहीं पर भी कर सकते हैं, तो गार्डन भी उसके अंदर ही आता है ना फिर, तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो है ट्रू। नेक्स्ट है सर्टेन आइटम ऑफ क्लोथिंग, कुछ आइटम है जो कपड़े की इज़ फॉरबिडन फॉर पार्टिसिपेंट, वो बैन है पार्टिसिपेंट के लिए। अगर वो बैन होगी, कुछ कपड़े बैन होंगे उनके लिए, तो आंसर ट्रू है। अगर कुछ भी बैन नहीं है तो फॉल्स। अगर बात ही नहीं करी हुई बैन की, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉट गिवन हो जाएगा। अब इसमें मेरा कीवर्ड क्या होगा, जहाँ पे मुझे क्लोथ्स की बात मिलेगी। हो सकता है कि वो क्लोथ्स लिखते हैं, जहाँ फिर जैसे टी शर्ट ट्राउज़र ये सब चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि कुछ आइटम्स हैं वो बैन है या फिर नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट। सो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो टी शर्ट्स की बात हो रही है, तो हम इसको पढ़ते हैं। व्हेन कंसीडरिंग व्हाट टू वेयर, जब कंसीडर करना भी क्या चीज़ आपने पहननी है, वी हैव फाउंड दैट ट्राउज़र एंड टी शर्ट्स आर आइडल, तो ट्राउज़र और टी शर्ट्स हैं वो आइडल है, बेस्ट है। मीन्स वी विल हाउएवर आस्क पीपल टू रिमूव स्कार्फ्स, सो क्या है आपने स्कार्फ से वो नहीं पहनने हैं। सो वहाँ पे था फॉरबिड, यहाँ पे है रिमूव। सो कुछ कपड़े हैं उन्होंने बैन करे हैं ना, रिमूव करने को बोला है, तो आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज़ ट्रू। क्योंकि क्वेश्चन में भी ये चीज़ थी ना, भी कुछ कपड़े उन्होंने बैन करे हैं पहनने के लिए, तो वो चीज़ हमें मिली है कि आप ट्राउज़र और टी शर्ट्स को तो पहन सकते हो, लेकिन जो स्कार्फ है उसको आप नहीं पहन सकते, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव की जगह पर हमें कौन सा वर्ड लिखा हुआ मिला है, वहाँ पे क्वेश्चन में फॉरबिडन, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोबाइल वॉल कैन ओनली बी यूज्ड इन ड्राई काम वेदर, कि जो मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल है उसको सिर्फ हम कर सकते हैं ड्राई काम वेदर में ही, ओनली। जब किसी भी क्वेश्चन में ओनली वर्ड दिया होता है तो इसको ध्यान से आपने देखना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मोबाइल क्लाइंबिंग है वो सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं ड्राई काम वेदर में। अगर मुझे ये चीज़ लिखी हुई वहाँ पे मिली कि ओनली ड्राई वेदर में होता है, तो आंसर ट्रू जाएगा। अगर वो बोलते हैं कि नहीं रेन में भी कर सकते हैं इसको, आप विंटर में भी कर सकते हो, तो आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स। अगर कोई बात नहीं करी होगी इसकी कि हम इसको कब कब कर सकते हैं, एट दैट पॉइंट हमारा जो आंसर होगा वो होगा नॉट गिवन। अब मुझे लोकेशन कैसे मिलेगी, अब मुझे देखना पड़ेगा भी वेदर की बात कहाँ पे हो रही है। जहाँ पे वेदर की बात हो रही होगी वो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि वेदर की बात कहाँ पे है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही सबसे बेस्ट है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप इजीली आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो आप लोगों ने अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना है। प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, चाहे आप दिन की जितनी मर्जी रीडिंग कर लो, जब तक आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम नहीं करते हो, जो आप गलतियां कर रहे हो उसको नहीं सुधार रहे हो, आपकी रीडिंग इम्प्रूव नहीं होगी। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस। आपको अपनी गलतियां देखनी पड़ेगी कि आप किस वजह से आपका आंसर गलत हो रहा है, वो उस चीज़ को आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। देन उसको आपको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे इम्प्रूव करें हम लोग। अदरवाइज़ कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हम तो घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं रीडिंग की, वो टिप्स एंड ट्रिक्स हमें सब पता है। टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने से कुछ नहीं होता जब तक आपको आपकी वीकनेसेस नहीं पता। आप रीडिंग चाहे जितनी मर्जी कर लो, जब तक आपको आपकी वीकनेसेस नहीं पॉइंट आउट करने आते, उनकी इम्प्रूवमेंट आपकी रीडिंग में कैसे होगी। तो समझा करो इस चीज़ को कि आपको वर्क करना पड़ेगा अपनी वीकनेसेस के ऊपर,
उसको कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम वेदर की बात है वो अच्छे से देखते हैं। सो यहाँ पे देखो मुझे रेन की बात, विंड की बात यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, लोकेशन मिलने के बाद इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन रिकॉल करना है। क्वेश्चन बोल रहा था ओनली, सिर्फ हम इसको ड्राई में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, द मोबाइल वॉल इज़ वेरी अडेप्टेबल एंड कैन बी ऑपरेटेड इन लाइट रेन एंड विंड्स अप टू 50। सो क्या चीज़ बोल रहा है कि आप इसको विंड में भी कर सकते हो, आप इसको रेन में भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन बोल रहा था ओनली, सिर्फ हम इसको ड्राई में कर सकते हैं। लोकेशन बोल रही है कि आप इसको रेन में भी कर सकते हो, आप इसको विंड में भी कर सकते हो। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि ऑपोजिट बात मिली है। ये बोल रहे हैं ड्राई में, वो बोल रहे हैं रेन में भी कर सकते हो, विंड में भी कर सकते हो। तो आंसर जाएगा इसका दैट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ inadvisable for children who are afraid of height to use the mobile climbing wall। कहते कि उनको एडवाइस बिल्कुल नहीं की जाती क्या, मोबाइल क्लाइंबिंग, जिनको हाइट से डर लगता है, अगर उनको एडवाइस नहीं दी जाती, ठीक है, मोबाइल क्लाइंबिंग की, तो आंसर ट्रू। अगर उनको एडवाइस करते हैं कि कोई बात नहीं, चाहे आपको डर लगता है कोई बात नहीं, फिर भी आप इसको ट्राई करो, तो आंसर जाएगा हमारा फॉल्स। अगर कोई बात नहीं होगी कि उनको एडवाइस किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, उस पॉइंट पे हमारा जो आंसर जाएगा दैट इज़ नॉट। क्वेश्चन का मीनिंग समझना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया है कि क्वेश्चन का मीनिंग है क्या है। सो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एडवाइस नहीं करते बच्चों को जिनको हाइट से डर लगता है कि वो यूज़ करें मोबाइल क्लाइंबिंग। अगर उनको एडवाइस नहीं करते हाइट के डर की वजह से, तो आंसर हमारा ट्रू होगा। अगर एडवाइस करते हैं तो फॉल्स होगा, अगर कोई बात नहीं होगी तो आंसर नॉट गिवन होगा। सो अब हम देखते हैं कि हाइट की बात कहाँ पे हमें उन्होंने दी हुई है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ यू आर कंसर्न दैट सम चिल्ड्रन मे नॉट वॉन्ट टू टेक पार्ट बिकॉज दे फील नर्वस इफ दे क्लाइंब। अगर आपको इस बात की चिंता है कि कुछ बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि वो नर्वस होते हैं जब उन्होंने हाइट से क्लाइंब करना होता है, देन please be assured that our instructor will support team up to level which they are comfortable with। देन फिर भी हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं कि आप जहाँ से कूदना चाहते हो वो कूद जाओ। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा था कि उनको एडवाइस नहीं की जाती कि आपने यहाँ से क्लाइंब करना है। लोकेशन बोल रही है चाहे उनको डर लगता है फिर भी हमारे इंस्ट्रक्टर उनको सपोर्ट करते हैं कि आप इसको करो, जितनी हाइट से आप कंफर्टेबल हो आप वहाँ से कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये चीज़ बोल रहा था कि अगर उनको डर लगता है तो उनको एडवाइस नहीं किया जाता मोबाइल क्लाइंबिंग। लेकिन लोकेशन यहाँ पे बोल रही है चाहे उनको डर लगता है लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्टर हमारे उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब एडवाइस करते हैं कि जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो आप वहाँ से क्लाइंब है वो कर सकते हो। तो आंसर हमारा इसका जो आएगा दैट इज़ अगेन फॉल्स। टिल if you have any problem then just let me know in the comment section. Thank you so much for watching Simran Isles.